दोस्तों, भगवान से संपर्क किस प्रकार स्थापित करें, इस श्रृंखला में यह हमारा 5वां वीडियो है। दोस्तों, हमारे इस वीडियो श्रृंखला का लक्ष्य जनमानस को उस मार्ग से अवगत कराना है जो कि कई सौ वर्षों से भुला दिया गया है और अब पूर्णतः लुप्त होने की कगार पर है। दोस्तों, वैसे तो आप कई व्यक्तियों अथवा संस्थाओं को जानते होंगे जो कि विभिन्न प्रकार के ज्योतिष विज्ञान, मंत्र विज्ञान इत्यादि के विषय में बता रहे हैं अथवा मेडिटेशन इत्यादि क्रियाओं को बता रहे हैं, परंतु विश्व में ऐसे समस्त संस्थान यह तो बता रहे होंगे कि यह कर लो अथवा वह कर लो, परंतु समस्त सनातन हिंदू धर्म की क्रियाओं के पीछे जो मूल सिद्धांत हैं, वह कारण हैं, वह कोई संस्थान नहीं बताएगा। दोस्तों, किसी भी ज्ञान को अर्जित करने का, कोई भी क्रिया करने का लाभ तभी मिल पाता है जब तक आप उस ज्ञान अथवा क्रिया के पीछे के कारण को ना जान लें। कारण जान लेने पर ही आपको उन क्रियाओं का महत्व समझ में आएगा। महत्व समझने पर ही आप उन क्रियाओं का सही प्रकार से उपयोग कर पाएंगे। दोस्तों, हमने सनातन हिंदू धर्म के अनेकों ग्रंथों में शोध किया है जो हम लगभग 50 वर्षों से कर रहे हैं। इन शोधों के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि सनातन धर्म के समस्त अनुष्ठान सबसे पहले तो मानव बुद्धि को सही मार्ग पर लाने के लिए है। और दोस्तों, वास्तव में सनातन धर्म के मार्ग का लगभग पहला 70% मानव बुद्धि को सुधारने के लिए ही है, मानव बुद्धि को प्रशस्त बनाने के लिए है, मानव बुद्धि को उच्चतम बनाने के लिए है, मानव को एक उच्चता की ओर ले जाने के लिए है। और दोस्तों, यह एक आश्चर्य ही है कि विश्व का ना तो कोई विश्वविद्यालय, ना कोई संस्थान, ना कोई पंथ, ना कोई अन्य धर्म, ना कोई व्यक्ति मानव बुद्धि को उच्चतम बनाने की दिशा में कार्यरत है, जबकि सनातन धर्म के मार्ग का पहला कार्य मानव बुद्धि को उच्च स्तर पर ले जाने का ही है। और उससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि अपनी बुद्धि को उच्चतम बनाने के लिए जो मार्ग है, उस पर चलना आरंभ करते ही भगवान से संपर्क करने का द्वार भी खुल जाता है। दोस्तों, लगभग समस्त हिंदू समाज हिंदू धर्म से इस कारण विरक्त हो रहा है कि समाज यह तो कर रहा है कि मंदिर जाओ, तीर्थों पर जाओ, व्रत कर लो, भगवान की आरती कर लो, नदियों की आरती कर लो, मंत्र पढ़ लो, अनुष्ठान कर लो, परंतु इन सब को करने से पहले जो काम करना आवश्यक है कि अपने को, अपनी बुद्धि को उच्चतम बनाए, मानव वह नहीं कर रहा, समाज वह नहीं कर रहा। इसी कारण किसी को भी कदाचित मंदिरों में जाने का, तीर्थों पर जाने का, मंत्रों का, साधनाओं का, अनुष्ठानों का पूर्ण लाभ नहीं मिल रहा है। सनातन धर्म के ग्रंथों के अनुसार इन सब का करना व्यर्थ ही है यदि आपने अपनी बुद्धि का स्तर ऊंचा नहीं उठाया और इस ओर चलना आरंभ नहीं किया। और दोस्तों, यही सबसे बड़ा रहस्य भी है जो कि कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था नहीं बता रही। यही वह एक विशाल रहस्य है जो कि यदि आप समझ लें तो दोस्तों, निश्चित है कि यदि आप इस ओर चलने लगे, अपनी बुद्धि को प्रशस्त करने लगे, उच्चतम बनाने लगे, तो आपके समस्त तीर्थ यात्राएं, स्तोत्र उच्चारण, मंत्र साधनाएं, समस्त अनुष्ठान का लाभ तुरंत मिलना प्रारंभ हो जाएगा। एक सूफी संत द्वारा बताई गई यह एक लोकोक्ति तो आप जानते ही होंगे कि खुद को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे कि बोल तेरी रजा क्या है। और दोस्तों, यह 100% सही भी है।
वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य भी है कि यदि एक व्यक्ति अपने आप को, अपनी बुद्धि के स्तर को इतना बुलंद कर ले, इतना ऊंचा उठा ले और ऐसी उच्चतम स्थिति में पहुंच जाए, तो फिर भगवान से संपर्क करना बहुत सरल हो जाता है और भगवान स्वयं ही चलकर व्यक्ति के पास आ जाते हैं और उससे ही पूछते हैं कि बोल, तू क्या चाहता है। तो दोस्तों, अपने को एक उच्चतम व्यक्तित्व बनाने के लिए आपको क्या करना अति आवश्यक है। इस दिशा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कि आप पहले अपनी बुद्धि को साफ करें। दोस्तों, किसी भी आभूषण पर सोने की परत चढ़ाने से पहले उस आभूषण को पहले अच्छी प्रकार से धोया जाता है, साफ किया जाता है, तभी सोना उस आभूषण के ऊपर चढ़ता है, अन्यथा नहीं। तो सबसे पहले यह आवश्यक है कि आप अपनी बुद्धि, जो कि जन्म जन्मांतरों से भ्रष्ट हो चुकी है, वह इस जन्म में भी भ्रष्ट हो रही है, उसे स्वच्छ करें। यही हम इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में इस श्रृंखला में जो बताया है उसका निचोड़ कुछ इस प्रकार है। पहला, मानव का वास्तविक स्वयं आत्मा है। दूसरा, मानव बुद्धि का निवास आत्मा में है। तीसरा, पहला शरीर छोड़ने के पश्चात आत्मा मानव शरीर से बुद्धि निकालकर अपने साथ दूसरे शरीर में ले जाती है। चौथा, मानव जीवन का वास्तविक लक्ष्य आत्मोन्नति है, यानी कि आत्मा की उन्नति, यानी कि बुद्धि की उन्नति। 5, आत्मा अपनी उन्नति स्वयं नहीं कर सकती। आत्मा को अपनी उन्नति के लिए चाहिए मानव शरीर, यानी मानव शरीर का लक्ष्य बुद्धि की उन्नति है। छठा, तो दोस्तों, मानव शरीर केवल एक रोबोट के समान है जिसके द्वारा आत्मा की उन्नति संभव है। सातवां, इस मानव शरीर रूपी रोबोट में मुख्यतः 4 प्रकार की बुद्धि होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र। 8वां, यह मानव बुद्धि कंप्यूटर जो है उसकी प्रोग्रामिंग भी भ्रष्ट हो सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बताएंगे कि किस प्रकार मानव बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है व इसके पीछे का रहस्य क्या है। दोस्तों, जो हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है उसका मुख्य कारण है 5 आचरणों का पालन न करना। और दोस्तों, सनातन धर्म के मार्ग पर चलने का हमारे ग्रंथों के अनुसार यह पहला स्टेप भी है, यानी कि सदाचरण। यह सदाचरण ही सनातन धर्म के 5 मूल स्तंभ हैं। इनको हम एक एक करके समझते हैं। तो दोस्तों, इन आचरणों में सर्वप्रथम जो सबसे महत्वपूर्ण आचरण है वह है सत्य का आचरण। दोस्तों, सत्य का आचरण क्या है? सत्य का आचरण यह है कि हर परिस्थिति में सत्य का ही पालन करें, यानी कि जीवन में चाहे जैसी भी परिस्थितियां हो, यह प्रण कर लेना कि हमने सत्य का ही साथ देना है, सत्य ही बोलना है व सत्य का ही अनुसरण करना है। यह एक प्रण, व यदि आप इस पर निष्ठापूर्वक चलें तो आपको स्वयं आश्चर्य होगा कि किस प्रकार केवल यही एक प्रण आपके जीवन में किस प्रकार के चमत्कारिक बदलाव लाता है। क्योंकि यह तथ्य सत्य बोलना उच्चता की ओर बढ़ने का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्तंभ है और हम इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, वर्तमान समय में आम जनमानस के एक बहुत बड़े वर्ग का यह सामान्य आचरण बन चुका है कि छोटी छोटी बात में एक सामान्य जन झूठ बोल देता है। किसी भी परिस्थिति में एक व्यक्ति परिस्थिति से शॉर्टकट से निकलने के लिए झूठ बोल देता है। यही झूठ बोलने की आदत व्यक्ति को कमज़ोर बना देती है। व्यक्ति की, बच्चों की वास्तविक जीवन की परिस्थितियों को
साक्षात सामना करने की क्षमता यह झूठ बोलने की आदत समाप्त कर देती है। एक अच्छे मानव का व्यक्तित्व बहुत ही छोटा बना देती है। हर व्यक्ति अपने जीवन में दोस्तों अनेकों अनुकूल व प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करता है। सफलता का एक बहुत बड़ा रहस्य है कि आप हर परिस्थिति का दृढ़तापूर्वक सामना करें। कैसी भी परिस्थिति हो, आप तभी उसका दृढ़तापूर्वक सामना कर सकते हैं जब आप स्वयं सत्य पर चल रहे हो। हर परिस्थिति में सत्य बोलने का प्रण करें। सत्य बोलना आपको एक शक्ति प्रदान करता है। आप किसी से भी हाथ ठोक कर कह सकते हैं कि आप सत्य ही बोलते हैं। कोई आपको झूठा प्रमाणित नहीं कर सकता। और यही नहीं, जीवन में आपको अनेकों अन्य लाभ भी मिलते हैं, जैसे कि समाज में लोगों का आपके प्रति विश्वास बढ़ता है, आपस के पारिवारिक रिश्ते शक्तिशाली बनते हैं, समाज आपको आदर सम्मान से देखता है, दूसरों के साथ विवाद से आप बचते हैं, दूसरों के आदर्शों को प्रेरित करते हैं, मानसिक तनाव हट जाता है। सत्य बोलना समस्याओं को सुलझा देता है। सत्य बोलना समाज को जोड़ता है और सबसे महत्वपूर्ण आपका मानसिक स्वास्थ्य सुधार देता है। और दोस्तों, पूर्ण सत्य का आचरण आपको भगवान से संपर्क करने की दिशा में पहला पग है। और केवल इस एक आचरण से ही आपकी अनेकों अन्य समस्याओं का भी समाधान हो जाता है। तो दोस्तों, अपनी बुद्धि को धोने का, साफ करने का पहला पग है सत्य का आचरण। और दोस्तों, यह सच बोलने की क्षमता आपको स्वयं को अपने आप ही विकसित करनी पड़ेगी। यदि आप इसकी प्रतीक्षा में रहेंगे कि कोई संत महात्मा आएंगे, वह आपको इसका आशीर्वाद देंगे, तो ऐसा कदाचित जीवन भर नहीं होगा। यह सच बोलने की क्षमता आपको अपने आप ही विकसित करनी पड़ेगी। यही भगवान से संपर्क करने का पहला कदम है। दोस्तों, सनातन हिंदू समाज में श्री सत्यनारायण कथा इसी सत्य का आचरण करने का निर्देश है। यह कथा लगभग समस्त हिंदू परिवारों में नित्य की जाती है। इस कथा का भी मर्म यही है कि व्यक्ति यदि सत्य का आचरण करे तो भगवान से संपर्क करना कठिन नहीं है। और वास्तव में इस कथा में सत्य को ही स्वयं भगवान भी बताया गया है। इस कथा में यह बताया गया है कि सत्य का आचरण करने से मानव मोह से भी छूट जाता है। दोस्तों, इस एक आचरण से आप देखेंगे कि आपके अन्य 4 आचरण स्वतः ही विकसित होने लगते हैं और समस्त आचरणों का पालन करने में आपको कोई कठिनाई नहीं आती। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा और समझा कि पहला कि समस्त धार्मिक क्रियाओं का लाभ मिलना तभी संभव है जबकि आप अपना व्यक्तित्व उच्चतम बनाएं, अपने को एक उच्चतम स्तर पर ले जाएं। दूसरा, अपने को उच्चतम बनाने के लिए सबसे पहला कदम है अपनी बुद्धि को साफ करें। तीसरा, अपनी बुद्धि को साफ करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आप हर परिस्थिति में सत्य का पालन करें। चौथा, केवल सत्य का पालन करना भी भगवान से संपर्क का मार्ग खोल देता है। पांचवा, यह एक आचरण आपके अन्य समस्त आचरण भी शुद्ध कर देता है। जो अन्य 4 आचरण भगवान से संपर्क स्थापित करने के लिए आवश्यक है, वे हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे। जो समस्त आचरणों के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, वे हमारा वीडियो सनातन हिंदू धर्म के 5 स्तंभ अवश्य देखें।